We are men who listen. हम हैं इंजीनियर टर्न इनरवेयर बेचने वाले, क्योंकि हमें इसमें कोई टैबू नहीं, बिजनेस ही बिजनेस दिखता है। How did your parents react? लोगों ने बोला नहीं क्या कर रहे हो? हम मारवाड़ी हैं। मारवाड़ीज लव मनी। इन द करेंट स्टेज हमसे बेटर शेपवेयर कोई भी नहीं बना रहा होगा। वो लोग कहाँ से ला रहे हैं? वो लोग भी चाइना से लाते हैं। तो आप सेम प्रोडक्ट भी ला सकते हो। हाँ, बट हम गए थे उस फैक्ट्री में, हमें नहीं अच्छी लगी, हमने नहीं लिया। That is Very total, good. that is total Gen Z. जो है मुंह पे बोल दो। हाय शार्क्स, हम लोगों के सामने दो परफेक्ट फिट्स आए और हम लोग थोड़े से असमंजस में पड़ गए कि किसको अंदर लेके आए। तो हम लोगों ने सोचा आप लोगों के सामने मैच ऑफ करा दिया जाए। इन दोनों ब्रांड्स की कैटेगरी और मंजिल सेम है, लेकिन रास्ते अलग। एक ब्रांड ने डेटा और रिसर्च के जरिए अपनी कहानी लिखी है और एक ब्रांड ने इमोशंस और एक्सपीरियंस से अपना ब्रांड बनाया। चलो अपने अपने बारे में बताओ दोस्तों। हाय, हम मैं रागिनी एंड माधव फ्रॉम इनवोक। मैं हूं यश, ये है अनंत, हम हैं कर्वी से। दोनों फाउंडर्स एक एक करके आएंगे और अपना ब्रांड पिच करेंगे और आपको इनके साथ मिलेंगे 40 मिनट। 35 मिनट के बाद बजेगा ये बजर। जैसे ही आप ये बजर सुनेंगे, आपके पास बचते हैं सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट में इनसे बातचीत खत्म करके इनको बाहर भेजना है और फिर दूसरे फाउंडर्स आके अपनी पिच करेंगे। मैच ऑफ का एक कैच है कि अगर बीच पिच में आपको ऐसा लगे कि आप तुरंत चेक फाड़ के देना चाहते हैं तो नहीं, थांबा, होल्ड योर पर्सेस। दोनों पिचेस खत्म होने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको एक में इन्वेस्ट करना है, दूसरे में इन्वेस्ट करना है या दोनों में ही नहीं करना। कुल्लू, थैंक यू। Thank you so much, कुल्लू। अरे अभी तक गया नहीं है वो, रुक जाओ यार। और कुल्लू साहिबा ठीक है? हाँ जी ठीक है, बस आपकी बंधुआ है। चलो वही टॉस करेंगे, आप कॉल करेंगी। हेड्स। टेल्स। ओके, टेल्स आ गया है। ये जीते हैं टॉस, ये रुकेंगे यहाँ पे, इनको मैं लेके यहाँ से बाहर जाऊंगा। मुझे मौका मिलेगा नहीं, इसलिए बोल के जा रहा हूँ, आई एम आउट। थैंक यू सो मच। See you, buddy. बाय। शार्क्स, वी आर मेन हु लिसन। हम अपनी लाइफ में माँ से लेके गर्लफ्रेंड तक सबसे ये सुनकर हैरान है कि आज भी उनका इनरवेयर अनकंफर्टेबल, सफोकेटिंग और स्किन पर चुभने वाले फैब्रिक से बना है। हमें यहाँ पे पेन पॉइंट तो दिखे, बट साथ ही दिखी एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है अनंत भारद्वाज और मैं हूँ यश गोयल। हम हैं कर्वी से। कर्वी एक साइज इंक्लूसिव विमेन इनरवेयर और शेपवेयर ब्रांड है जो प्रीमियम क्वालिटी के सीमलेस प्रोडक्ट्स इंडियन बॉडी टाइप और इंडियन प्राइस पॉइंट पर लेकर आता है। शार्क्स, हमारी बेस्ट सेलिंग कैटेगरी है शेपवेयर। आज की डेट में विमेंस क्लोथिंग बहुत वर्सेटाइल हो चुकी है, टाइट ड्रेसेस हो या स्किनी जीन्स। शेपवेयर इसमें आपके नेचुरल बॉडी बल्जेस को कंप्रेस करके देता है एक बॉडी हगिंग फिट। एंड लेडीज, कर्वी का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है कंफर्ट। इसका मतलब इसे आप रोज पहन सकते हैं, सिर्फ ओकेजन्स पे नहीं। और शार्क्स, हमने सिर्फ महिलाओं की सुनी ही नहीं, बल्कि एक साल में 60,000 औरतों का भरोसा भी जीता है। बॉयज, यू नो हाउ डिफिकल्ट दैट इज। सो इनरवेयर और शेपवेयर की इस कैटेगरी को डोमिनेट करने के लिए हमारी आस्क है 1.2 करोड़ फॉर 2% इक्विटी। सो शार्क्स, जॉइन अस इंजीनियर टर्न्ड इनरवेयर बेचने वाले, क्योंकि हमें इसमें कोई टैबू नहीं, बिजनेस ही बिजनेस दिखता है। All right, Yash, Anant, welcome to Shark Tank India Season 5. Just to clarify, हमने एक बार बात की है पहले। लास्ट ईयर ओनली वी। तो congratulations, आपने काफी लंबी जर्नी तय कर ली है so quickly. Well done. थैंक्स। Thank you. Oh, nice. It's actually बहुत सॉफ्ट है, देख के ऐसे काफी प्रीमियम फील आ रहा है।
गुड पैकेजिंग गाइस, ये आपका स्टैंडर्ड very cool पैकेजिंग है, packaging. स्टैंडर्ड पैकेजिंग You है always हमारे send it in this? बॉटम वेयर के लिए। बॉटम वेयर। हाँ जी। और इसका प्राइस पॉइंट क्या होगा अप्रोक्सीमेटली? जो आपके हाथ में अनुपम ये बॉडी सूट है, इसका प्राइस पॉइंट है 2749 MRP। उफ, दैट्स अ लॉट। ये मोडाल है ना? ये मोडाल नहीं है, ये पॉलियमाइड स्पैंडिक्स का ब्लेंड है। सो पॉलियमाइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ पॉलिएस्टर, जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, ब्रीदेबल होता है। अच्छा। तो 65% हमने पॉलियमाइड यूज किया है, Well done. 35% हमने स्पैंडिक्स यूज किया है, जिसको इलास्टिन और लाइक्रा भी कहते हैं। ये क्या है? ये भी पॉलियमाइड स्पैंडिक्स है, ये बॉन्डेड टेक्नोलॉजी से बना है। हाँ, बट दिस इज लाइक, दिस इज अ ब्रालेट। एंड इसका क्या प्राइस होगा अप्रोक्सीमेटली? इसका प्राइस है 1349 MRP। जो दो hottest selling brands है, Spanx and Skims. Yeah. Yes. Is this the same material? दिस इज एग्जैक्टली द सेम मटेरियल। और कहाँ से लाते हैं ये मटेरियल आप? हमारा पूरा फिनिश गारमेंट हम इंडिया में एक फैक्ट्री में बनाते हैं। रॉ मटेरियल हम प्रोक्योर करते हैं चाइना से, तो बाकी ये सब आप कुछ हम। कपड़ा लेके आके इंडिया में करते हाँ जी। हैं। आप मतलब 2 men इसमें कैसे निकल पड़े and no woman as a co-founder, ये क्या है सर? What's your journey been, if you could tell us? सो हम दोनों कॉलेज के दोस्त हैं, थापर यूनिवर्सिटी पटियाला में। हमने इंजीनियरिंग के लिए एनरोल किया था और 4 साल हम बहुत अच्छे दोस्त रहे वहाँ पे। उसके बाद हमारा जर्नी बहुत डिफरेंट रहा। मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी और मैंने फिनेंस वर्ल्ड में एंटर किया। तो मेरे पहले 4 साल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में गए हैं। 4 साल के बाद मैंने इंडिया मार्केट पे ध्यान देना शुरू किया, जहाँ मैंने एक वेंचर डेट फंड को ज्वाइन किया, स्ट्राइड वेंचर्स। स्ट्राइड। हाँ जी। ये तो इनका आपकी इन्वेस्टमेंट है ना? हमारा सो कमिंग टू दैट, स्ट्राइड के जब मैं काम कर रहा था स्ट्राइड में, तब शुगर मेरा ही पोर्टफोलियो हुआ करता था। Oh my God. तो 2 साल शुगर के साथ और ऐसे 35 D2C कंपनी के साथ मैंने काफी क्लोजली काम किया, समझने के लिए कि कोविड के बाद कंज्यूमर कहाँ जा रहा है, ब्रांडिंग कैसे हो रही है, ब्रांड बिल्डिंग कैसे हो रहा है। तो वो एक्सपीरियंस मुझे ट्रिगर पॉइंट बना कि D2C में मुझे कुछ करना चाहिए। मेरा बैकग्राउंड भी एकदम अलग है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं है, मेरा क्रिएटिव साइड में है। तो मैं एक बॉम्बे में कंटेंट क्रिएशन कंपनी में ज्वाइन किया। तो जब हम वापस कनेक्ट किए इतने टाइम बाद, इससे पता था कि एक ब्रांड बिल्डिंग में कर्टन्स के पीछे क्या चल रहा है, मुझे पता है कि ब्रांड बेचना कैसे है, और हमने सोचा किस कैटेगरी में काम किया जा सकता है। तो उस टाइम बहुत सारी कैटेगरीज हम देख रहे थे, समझ रहे थे, और धीरे धीरे हमें स्किम्स, स्पैंक्स जो यूएस में बड़े बनते जा रहे थे, इन पे काफ़ी ध्यान गया। तो हमने इनको देख के सोचा कि ऐसा कुछ इंडिया में अभी तक नहीं आया है, जहां स्किम्स 5 साल में $1 बिलियन रेवेन्यू बन चुका है। वहां पे इंडिया में हमारे पास अभी भी शायद पुराने ब्रांड ज़्यादा हैं जो फैशन फर्स्ट है। तो हमें फंक्शन फर्स्ट एक ब्रांड आइडियोलॉजी लेके आना है, क्योंकि ये ऐसा गारमेंट है जो नहीं दिखेगा, ये इनविजिबल है। तो अगर ये सिर्फ फील होना है, तो फील हमें ऐसा करवाना है कि यहाँ पे सिर्फ कंफर्ट ही हमारा पिलर बने। कौन से साल में? 2023। Hats off to you guys. I think what you're doing is amazing. Okay, जब आपने काम करना शुरू किया, how did your parents react? लोगों ने बोला नहीं क्या कर रहे हो, मेरा लड़का क्या कर रहा है? मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ, हम मारवाड़ी हैं। जी। मेरे फादर मुझसे चाहते थे कि आप प्लीज बिजनेस कर लो, आप मुझसे सीख लो, मेरे साथ बैठ जाओ, किसी और को पकड़ लो, बैठ जाओ। जब मैंने उनको बताया कि मुझे बिजनेस करना है, वो वहीं खुश थे। Amazing. तो मुझे फैमिली से सपोर्ट बहुत मिला है। Why no woman? Where do you get your women insights? So women insights come from my family. I have a sister, I have a mother. Amazing. We have a team of 15 people. हमारा एक फोकस ग्रुप है जिसमें आज की डेट में 500 से ज़्यादा विमेन हैं, Amazing. जहां हम कुछ भी लॉन्च करने से पहले सजेशन ले लेते हैं। आप लॉन्जरे इनरवेयर बिजनेस में नहीं हैं, आप शेपवेयर बिजनेस में हैं। हम इनरवेयर बिजनेस में हैं, जिसमें शेपवेयर एक सब कैटेगरी है। बट एवरीथिंग अराउंड इज ये स्पैंडेक्स। एट द एंड ऑफ द डे इसमें प्लास्टिक है। बट एवरी डे अ लॉट ऑफ वुमेन वांट कंफर्ट एंड कॉटन। आगे जो हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, उसमें हमारा कॉटन लाइन ऑलरेडी चालू है। हमारा ये मानना है, हमारे कस्टमर्स के साथ उनसे भी हमें यही फीडबैक मिलता है कि कॉटन मोडाल से भी बेटर फील ये होता है, क्योंकि ये बहुत लाइट ऑन बॉडी है। हम स्पैंक्स और स्किम्स तभी पहनते हैं जब हमें पार्टी में जाना है, हम रोज नहीं पहनते हैं। हम रोज पहनते हैं आज भी जो ट्रेडिशनल ब्रांड्स। यूएस कंज्यूमर वहाँ पे स्किम्स और स्पैंक्स डेली पहनता है। Yeah. हम वो I was just gonna आइडियोलॉजी say. इंडिया लेके आना चाहते हैं कि कर्वी अगर इंडिया का स्किम्स बन रहा है या इंडिया का कर्वी बन रहा है, तो Absolutely. आप रोज पहनेंगे उस चीज को। मेरे को शार्क टैंक पे मेरे स्टाइलिस्ट ने बोला कैन यू वेयर शेपवेयर? आई सेड नो। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू सिट वेयरिंग शेपवेयर फॉर द एंटायर डे। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप ये चीज चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। Yes. तो हैव यू गॉट एनी स्टडीज ऑन कंफर्ट कंपेयर टू अदर ब्रांड्स?
हमने जब शेपवेयर डिजाइन करना शुरू किया, हमारी सारी मार्केट स्टडी सिर्फ यही कहती थी कि शेपवेयर इंडिया में अनकंफर्टेबल है, यहाँ पे लोग नहीं पहन सकते रोज। तो हमारे जितने भी फंक्शंस क्रिएट हुए उन सभी में हमने डिसाइड किया कि हम लो टू मिड कंप्रेशन में काम करेंगे और हम सिर्फ उन पेन पॉइंट्स पे काम करेंगे जहां पे फैट एक्यूमुलेशन यूजुअली हो जाता है। अगर एक फीमेल एनाटॉमी में देखा जाए तो साइड्स और आगे थोड़ा ज्यादा फैट होता है, तो हम सिर्फ उसी को कंप्रेस करेंगे, हम चारों तरफ से कंप्रेस नहीं करेंगे। मैं बिलीव करती हूँ वो दे सेड कि यूएस में इनरवेयर और शेपवेयर इज द सेम थिंग। So for example, underwear with a slightly tighter thing around your tummy, जहाँ perimenopause tummy on a daily basis छुप जाता है. So for me, it's something I wear every day. एक नया ब्रांड आया है अभी हाल ही में, कुशा और मामाअर्थ के लोगों ने. Suddenly that brand has taken off. So everybody is talking about underneath more. What do you guys feel about that? इनरवेयर का मार्केट अगर मैं आपको बताऊं, आई थिंक वो 90,000 करोड़ से भी बड़ा है और शेपवेयर का आज का मार्केट 2,500-3 हजार करोड़ के आसपास है। मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड और जिसका ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 25% से भी ज्यादा है। ठीक है, तो वो कंपटीशन नहीं है? कंपटीशन है, अच्छा, क्योंकि वहाँ पे टीजी का ओवरलैप है। आपको कंपटीशन पैरानोया नहीं है? नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई थिंक आप ही कहते हैं, हम भी बना लेंगे। वो ठीक है, मैं साइकोलॉजी समझ रहा हूँ। नहीं, इंडिया में who is the market leader इस पे? जॉकी इज द मार्केट लीडर। सो No, but jockey is both genders, right? It's both genders. So 5,000 करोड़ का रेवेन्यू है जॉकी का एनुअली एज पर FY24। उसमें से 1,500 करोड़ का रेवेन्यू उनका विमेन से आता है। How much is shapewear out of that? So shapewear is very small. उनका shapewear is I think not more than 100 crores. But it's an emerging category. उनके लिए भी emerging है। Exactly. सबके लिए emerging। इंडिया में कल्चरल माइंडसेट है कि लिविंग रूम का फर्नीचर बेस्ट होगा, बेडरूम में कोई आता नहीं है तो बकवास डालो, राइट? सेम थिंकिंग आप कैसे कन्विंस करते हैं कंज्यूमर्स टू बाय रिलेटिवली एक्सपेंसिव कंपेयर्ड टू रेगुलर लॉन्जरी प्रोडक्ट्स जो दिखते नहीं है? सो इसमें आई थिंक नमिता, इंडियन कंज्यूमर ना बहुत इवॉल्व हो रहा है। कर्वी में 50% ऑर्डर्स टीयर 2 और टीयर 3 से आते हैं और वहाँ पे ट्रेंड बन रहा है। तो आई थिंक कस्टमर सब धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर आउटर वेयर में मैं इतनी महंगी ड्रेस खरीद सकती हूँ तो इनर वेयर तो अंदर पहनना ही है। Let's get your numbers. ठीक है? So 23 में हमने अगस्त में शुरू किया था और मार्च 24 तक हमारे कोई रेवेन्यू नहीं थे। उस टाइम हम सिर्फ R&D पे काम कर रहे थे। मार्च 25 which is FY25 हमने 1.4 करोड़ का रेवेन्यू किया है। Okay. और उसमें हमारा बर्न था -1.2 करोड़। और अभी उसके बाद लास्ट मंथ सितंबर में हमने 1.05 करोड़ का नेट रेवेन्यू किया है। अभी तक 6 months का बता दीजिए। टोटल 6 करोड़। 6 करोड़, वाओ। 1 second, burn. बर्न 2 करोड़। सितंबर में बर्न कितना था? सितंबर में बर्न हमारा -13 लाख था। Well done. इस साल प्रोजेक्टेड हमारा 15 करोड़ है एट अ बर्न ऑफ टोटल 3 करोड़। तो 1 Amazing करोड़ job, से guys, 15 very करोड़ good. कैसे गया? What's the secret? पहले यार मुझे रोने दो यार, कुछ लाके मुझे मारो देखो, यार। इलाज करना मैंने पड़ेगा, बैठे आपको तेरे सॉरी पास। डिक्लाइन कर दिया था जब आपकी 2-3 लाख रुपए रेवेन्यू थी शायद। तो लाओ यार थोड़ा सा। Not a good investor, yeah, not a good investor. नहीं बताइए ना, 1 to 15 crores, what's the तो secret? इसमें नमिता आई थिंक हमने पहले साल ना हम मार्केटिंग वगैरह सब में हमने सिर्फ टेस्ट किया है, हम दौड़ नहीं रहे थे पहले साल। सेकंड ईयर में हमने डबल डाउन किया है हमारी हर स्ट्रैटेजी पे, क्या कम्युनिकेशन जा रहा है, क्या प्रोडक्ट जा रहा है, क्या कलर जा रहा है, नहीं जा रहा है, रिपीट किस पे बन रहा है। तो हमने एक एक डेटा पॉइंट को ऑप्टिमम देख के स्केल किया है। Good. ग्रॉस मार्जिन कितना है? 59% हमारा ग्रॉस मार्जिन है आफ्टर टैक्सेस। परसेंटेज ऑफ मार्केटिंग एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू? 35%। फिर भी आपका -15-20%। मैं यूनिट इकोनॉमिक्स वापस समझाता हूँ एक बार। CM1 हमारा 49% है आफ्टर फुलफिलमेंट, पेमेंट गेटवे, पैकेजिंग। CM2 हमारा आफ्टर परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड अदर मार्केटिंग एफर्ट्स फ्रॉम मार्केट प्लेसेस 13% बैठता है। 2% हमारा CM3 है जिसमें सारा ब्रांडिंग एक्टिविटीज होता है, फोटोशूट्स, इन्फ्लुएंसर्स, ऑफलाइन एक्टिवेशंस। और -13% हमारा एबिडा है जिसमें हमारी सैलरीज और रेंटल्स आते हैं। पर इसमें आपने कितना डेड स्टॉक अज्यूम किया है आपका जो -3 करोड़ EBITDA आप बोल रहे हैं उसमें? सो डेड स्टॉक हमारा -2% से कम है इस टाइम पे। अभी 2% है क्योंकि आपका 1 साल हुआ है, हाँ बट जी। एट स्केल अगर जॉकी का 5-7% होता है तो आपका क्यों कम होगा? जो हमारे पास स्टाइल्स होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं, हम बहुत फैशन में नहीं पर घुसते। कितने SKUs है टोटल? टोटल SKU 17 है जिसमें से 4 एक्सेसरीज हैं। नहीं, 17 SKUs doesn't include size ना? 17 into sizes into colors हाँ, तो वो total बताइए। 230। 230 SKUs इन इनरवेयर में हो ही नहीं सकता ना 2% डेड स्टॉक। आपको भी ये थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है? अब मैं 2 चीजें बताता हूँ इसमें। सबसे पहला हमारा सप्लाई चेन जो इंडिया में है उससे हमारा MOQ आ जाता है 100 पे। तो जब भी हम कोई भी नया स्टाइल या पुराने स्टाइल में कुछ भी ऑर्डर करते हैं डेटा ड्रिवन,
उसमें हम सबसे ज्यादा वही साइजेस रखते हैं जो हमारा डेटा कहता अच्छा, है कि बहुत इन्वेंट्री बिकता है। वैल्यू कितनी है आपकी, ये बता दीजिए। 1.4 करोड़। 1.4 crore ऑन कॉस्ट। हाँ जी। So that is almost 3 महीने की 2.5 to 3 months. 2.5 to 3 months की Yes. इन्वेंट्री। 2 क्वेश्चन है जल्दी, इक्विटी स्प्लिट और इन्वेस्टर्स। टाइटन कैपिटल हमारे इन्वेस्टर हैं, ओहो। ऑल इन कैपिटल हमारे हर जगह घुस इन्वेस्टर जाता है हैं यार वो। और एंजल्स हैं जो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली है। टाइटन के पास 12% है, ऑल इन कैपिटल के पास 10% है, एंजल्स के पास 3% है, 10% हमारा ईसॉप पूल है, 65% हम दोनों के पास है। ठीक है, क्या वैल्यूएशन पे उठाया था? 5.5 करोड़ का हमने फंडिंग रेस किया था 25 करोड़ के पोस्ट मनी पे। और अभी आई यू इन द मिडल ऑफ अ राउंड? वी आर रेजिंग अ ब्रिज राउंड विद द सेम इन्वेस्टर्स। वो ब्रिज के टर्म्स क्या है? 4 करोड़ 40 करोड़ की वैल्यूएशन पे। वो 40 करोड़, यहाँ 60 करोड़ है भाई। लाइक थोड़ा ट्राई मार लेते हैं। इस पे बातचीत की जा सकती है। एंड आफ्टर दिस एडिशनल 4 crore जो आप ले रहे हो, कितना हो जाएगा किसके पास? So, इसके बाद टाइटन के पास होगा 14%, ऑल इन के पास होगा 12% और एक एंजल के पास 1%। एंजल्स का 3% से 1 हो जाएगा। नहीं, नहीं एक नहीं, ऐड होगा। एक ऐड हो add जाएगा। हाँ Got जी। it. चैनल वाइज से मेजॉरिटी चैनल है D2C वेबसाइट 65%, मार्केट प्लेसेस में Amazon मिंत्रा कुल मिला के 15% एंड रिमेनिंग हमारा क्विक कॉमर्स पे भी है। 20%। क्विक कॉमर्स पे एसेसरीज बहुत अच्छी कैटेगरी है। कोई इंसान अभी रेडी हो रहा है, मुझे टेप्स या पेस्ट्रीज चाहिए, यू आर राइट देयर। शेपवेयर इज व्हाट परसेंटेज आपका करंट बिजनेस का, शेपवेयर एंड एक्सेसरीज मिला? शेपवेयर इज 42%, एक्सेसरीज इज 5%। और बाकी? बाकी 38% हमारा ब्राज है और 15% अंडरवेयर्स। ओके। कैन यू टेल अस आपकी रेटिंग्स रिव्यूज क्या है? हमारा Amazon पे एवरेज रेटिंग अक्रॉस कर्वी पे 4.4 है वेरी गुड, वेरी गुड। एंड मिंत्रा पे हमारी जो रेटिंग है अगेन अक्रॉस कैटेगरीज इज 4.3। आपने कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं लिया? अभी तक नहीं लिया है। इसके पीछे जो ब्रांड है आपको पता है कौन सा है? इनवोक। उनके बारे में आपका क्या व्यू है? उनका शेपवेयर ही देखा है हमने। हम जिस तरह इनरवेयर फर्स्ट बनना चाहते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है वो भी मार्केट में है साथ साथ, बट जो हमारा कंफर्ट लैंग्वेज है वो शायद उनका नहीं है। उनके पॉजिटिव क्या है? मार्केट में होना, हमारे साथ कंपटीशन में। नेगेटिव क्या? नेगेटिव सिर्फ शेपवेयर होना। 3-4 साल में कितना बड़ा बिजनेस बनेगा और कैसे बनेगा? We have 5 minutes. So, 3 से 4 साल में ये 250 से 300 करोड़ का बिजनेस बनेगा। आज हम सिर्फ ऑनलाइन हैं। ऑनलाइन में हम सिर्फ मार्केट प्लेसेस, वेबसाइट, इन सबके थ्रू काम करते हैं, बट 1 साल के अंदर हमें ऑफलाइन भी आना है। अपनी खुद और की स्टोर्स खोलोगे? अपने खुद के एक्सपीरियंस स्टोर्स खोलना चाहते हैं। शार्क टैंक फॉर फंडिंग और मार्केटिंग। फंडिंग फंडिंग वो नहीं कर रहा, टाइटन वाले तो कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं, वो भी ब्रिज राउंड में कर रहे हैं, बट तो और साथ नहीं दे साथ रहे? फंडिंग के साथ मुझे लगता है कि जिस तरह हम उनसे सीखते हैं, हम आपसे भी सीखना चाहते हैं। वो ज्यादा नहीं सिखा पा रहे। सारे मिलके सिखाएंगे, बहुत सारे सीख लेंगे। ज्यादा नहीं हो जाता है कभी-कभी? Too many cooks spoil the broth, Yeah. सुना ना? सब अपने कोई ना कोई एक्सपर्टीज लेके ही आएंगे। I ठीक see. है, ठीक है, ऑलराइट। Good job. ओके, सुपरस्टार। थैंक यू सो मच। Welcome to Shark Tank India, co-powered by Lahori Zira, Adobe Acrobat and Crunchyroll and partner Fix Derma. शार्क्स वेट गेन के बाद मैंने 2 साल तक बॉडी हगिंग ड्रेसेस त्याग दिए क्योंकि शेपवेयर मेरी सांस और मेरा कॉन्फिडेंस दोनों रोक रहा था। ये फैशन क्राइसिस देखकर हम माधव और रागिनी पार्टनर से बिजनेस पार्टनर्स बन गए और आज हम लाए हैं दिल्ली से इनवोक शॉप, एक ऐसा शेपवेयर ब्रांड जो आपको हर आउटफिट में अच्छा दिखाता है और उससे भी बेटर फील करवाता है। ये शेपवेयर फिसलता नहीं है, ड्रेसेस के नीचे कंप्लीटली इनविजिबल हो जाता है और आप घंटों तक इसमें कंफर्टेबली रह सकते हो। सारे प्रोडक्ट की बेटा टेस्टिंग मुझ पे ही होती है। तभी तो हम शेपवेयर के अल्फा हैं। 2023 में कंफर्टेबल शेपवेयर के हम मूवर्स थे और आज भी हम मार्केट से 6 महीने आगे रहते हैं। अब इनवोक को बनाना है एक फाउंडेशनल फैशन ब्रांड, मतलब जहां बेस क्लोथिंग वहां हम, आउटफिट कोई भी हो पर अंदर हम। स्कल्प्टेड ब्रास, इनरवेयर, टमी टगर, स्विमवेयर एंड मच मोर, ताकि रागिनी जैसे सैक्रिफाइसेस और किसी को भी ना करने पड़े। इसलिए हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 1.25% इक्विटी। तो शार्क ज्यादा नेगोशिएट मत कीजिएगा क्योंकि इनवोक हर आउटफिट का नॉन नेगोशिएबल है। नाइस, गुड। Very वेलकम nice, टू guys. शार्क टैंक गाइस। थैंक यू शार्क। थैंक यू। Thank you. Your style shouldn't whisper, it should roar.
रागिनी और माधव, ये थोड़ा सा फिनिशिंग खराब नहीं है? सीमलेस होना चाहिए, आपको पता है ना मीनिंग ऑफ द वर्ड सीमलेस? यस यस। नो, यहाँ जो है ना पैडिंग Yeah. और ये जो है इट शुड बी सीमलेस। क्वालिटी इशू लग रहा है क्या? क्या? See the dot 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 You know here. these dots over here. See the dots over Yeah. here. ये आपको दिख And रहा then है? touch it. It's पुराने not वाले को देखा था? seamless. ये क्वालिटी It's प्रॉब्लम है। not like transitioning seamless. मतलब आपने पहले नहीं देखी? You should look into. So this is a new collection जो हमने अमन अभी लॉन्च की है। Look at this. ऐसे हुक जो है ना, Right. ऐसे दिखना नहीं चाहिए, ऐसे कोई बाहर निकल रहा है वो। थोड़ा सा finishing is a little bit needs work. Absolutely. Namita, basically this is the first batch of the products in that category. So हम भी iterate करते with understand. every batch. अच्छा, ये क्या? ये शेपवेयर है कि ब्रा है? So this is a shapewear bralette. और ये कितने की होती है अप्रोक्सीमेटली? 999 999 और ये कितने का है अप्रोक्सीमेटली? 2599. मटेरियल किधर बनाते हो? Everything is manufactured in China. इसमें लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ फैब्रिक आप यूज कर रहे हैं नायलॉन एंड इलास्टिन। Yes. आई हर्ड की स्किन्स एंड पॉलीएमाइड यूज करते Polyamide spandex. कर्वी आल्सो यूजेस दैट। दिस इज कर्वी's प्रोडक्ट। Right. एटलीस्ट हाथ पे बहुत डिफरेंट फील आता है। Right. Big difference. तो क्या डिफरेंस है और आपने ये चॉइस क्यों की? अनुपम, हम लोग पहले जो शेपवेयर सेल करते थे वो पॉलीमाइड प्लस इलास्टिन के ब्लेंड पे सेल होता था। वो अभी भी हम सेल करते हैं, विच इज द वन जो आप बीच में देख रहे हैं। दिस वी सेल एट 1599 विच इज आवर बेस्ट सेलर, एंड वो हम 2599 हाई क्वालिटी मटेरियल, हाई क्वालिटी कंप्रेशन वाला सेल तो ये बेटर है इससे। मच बेटर। बट द क्लेम जो कर्वी ने किया वो था कि पॉलीएमाइड एंड स्पैंडेक्स वाला जो मटेरियल है दैट इज मोर प्रीमियम। So nylon is also a polyamide. Elastane and spandex, basically very interchangeable scientific terms हैं. One is branded, one is not. It goes like that. तो ये वाला जो ब्लैक वाला आपने कहा वो 1599। Yes. कर्वी का सिमिलर प्रोडक्ट वाज 2500। आपने जान करके उनसे लोअर प्राइस है आपका? No, no, no. So हमारे दो collections हैं. One we call Invoke Essentials, जो हम 1599 का सेल करते हैं, जो आप डेली वेयर में लॉन्ग आवर्स 8 to 10 hours वेरी इजीली आप पहन सकते हैं. सेकंड कलेक्शन दैट वी हैव इज Invoke Intense, जो बहुत हाई क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी शेपवेयर है, विच इज एट पार विद Skims in quality. और वो कितना प्राइस पॉइंट वो होगा? 2599 जो आपके हाथ में है. माधव, रागिनी, Yes. अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताओगे जल्दी जल्दी? मैं 25 साल का, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली. मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी 12 साल की उम्र में स्टार्ट की थी. मैं पहले कंटेंट लिखता था जब मैं छोटा था टेक ब्लॉग्स के लिए. फिर मैं 14-15 साल की उम्र में खुद का टेक ब्लॉग बनाया. टेकी स्टार्स के नाम से वो ब्लॉग था, एंड प्री जियो 20-30,000 विजिटर्स बड़ी डील होती थी. तो मुझे स्मार्टफोन कंपनीज अपने इवेंट्स में बुलाते थे, अपने स्मार्टफोन्स देते थे. फिर जब मैं 17-18 का हुआ तो मैंने ड्रॉप शिपिंग सीखी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखी यूट्यूब से. एट द एज ऑफ 18 मैंने अपना पहला ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाया. उससे मैंने अराउंड $3,000 का रेवेन्यू जनरेट किया था विद इन 3 months. At the age of 18, I was able to scale it to 50-55 lakhs का revenue in 9 months, and around 8 to 12% का हमारा उसमें profit margin था. फिर मैंने ऐसे ही और stores बनाए. In 2020 मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि अब आप रिटायर हो सकते हैं, you don't have to work for money, क्योंकि हम एक humble middle class background से आते हैं. Since 2020 मैं सारे expenses खुद ही manage कर रहा हूँ. And then 2023 में हमने Invoke start किया, and उसको अब तब से scale कर रहे हैं. और आपका मैम? मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और स्कूल टाइम पे ही आई यूज टू वर्क एज अ गोस्ट राइटर फॉर लाइक मल्टीपल ब्लॉग्स और उन ब्लॉग्स में जो उसी से मेरी इनकम जनरेट हुई थी उसी से मैंने अपनी कॉलेज एडमिशन फी जो है फंड करी. Wow, man, you guys are killing it. देन कॉलेज में भी एडमिशन के बाद मैंने अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए. उस टाइम माधव की एक D2C ब्रांड थी दैट वाज पेट्स गेट बेस्ट. मैंने उसमें एज अ सोशल मीडिया मैनेजर काम करना स्टार्ट किया. फिर मैंने लास्ट ईयर अपनी खुद की मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करी. उसको मैंने 2 to 3L प्रॉफिट में रेवेन्यू मैंने जनरेट करना जब स्टार्ट किया और उसके बाद फिर एक जब टाइम आ गया मुझे लगा कि येस आई कैन जॉइन माधव फुल टाइम एज लाइक को फाउंडर फॉर इन्वोक. तो मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी से पूरा फेज आउट कर दिया. नाउ आई एम वर्किंग फुल टाइम. और दोनों 25 साल के हो? Yes. What an inspiring story, guys. Hats Thank off you. to you guys. आप लोग मिले कैसे थे? हम लोग स्कूल से साथ हैं, सो हम लोग डेट कर रहे हैं स्कूल से 11th स्टैंडर्ड से. सो इट्स बीन 8 years नाउ. How cute. रागिनी, बाय द वे आप परफेक्ट हो इस ब्रांड को. वो आपने जो Yeah. पहना है And the curvy it is body. really body hugging. Yeah. अच्छा, सेल्स बताइए. सो दिस इज आवर 3rd year in the business. फर्स्ट ईयर हमने 5 crores का रेवेन्यू किया है. Not bad. और loss? नो लॉस. EBITDA 22% पॉजिटिव. Very good guys. 25 साल के दोनों लाइक मल्टीपल बुलाओ कंपनी ले। स्टार्ट बुलाओ करके ले। 5 करोड़ में 22% EBITDA. You should be so proud of yourself. थैंक यू सो मच. 24-25? 24-25 5.3 crores at a 17% EBITDA. तो फ्लैट हो गया.
हाँ, थोड़ा सा shrink 5 हुआ। and 5.3. Okay. हाँ, and इस year we have already done 3 crores का revenue till October. इस साल कितना करोगे? इस साल हम लोग 10 करोड़ करेंगे। 10 करोड़। पर अभी 3 ही कितना हुआ है ना आपका? Yes, अभी 3 ही हुआ है। तो हमारा बिजनेस हमेशा अक्टूबर ऑनवर्ड्स टिल फेब बहुत बूम करता है। क्यों? सो यूजुअली गर्मियों में लोग एक एडिशनल लेयर पहनना अवॉइड करते हैं। एंड देन सेकेंडली हमारा एक मेजर ग्रोथ अभी होएगी बिकॉज हमने मलाइका अरोड़ा को एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। Very cool. सो Congratulations. थैंक यू सो मच। Malaika, great, good brand to have. राइट। But आप 10 करोड़ कैसे पहुंचोगे? It's not magic, right? नो नो। सो अनुपम, मलाइका अलोन एक ग्रोथ लीवर नहीं है हमारे लिए। अभी तक हम लोग एक सिंगल कैटेगरी में बिलोंग करते थे विच वाज शेपवेयर। So right now 100% is shapewear. 100% इज शेपवेयर। Okay. Now we are expanding categories. So हम swimwear में जा रहे हैं again which is shapewear swimwear and in fact I guess नमिता आपके पास एक प्रोडक्ट आया होगा which is a swimsuit I shapewear. saw that with the little Right. cords at the back. Exactly. So let me understand your business. Just Yes. आप एक shapewear focused company हो. Right. आप एक innerwear company नहीं हो. Anupam, how we like to call ourselves is a foundational fashion brand. Shapewear हमारा wedge है to enter into any category. अगर हम एक shapewear swimsuit launch करेंगे, people are more likely to buy that rather than just us launching swimsuits. But foundational fashion brand बहुत esoteric है. कल आप बोलोगे मैं shorts निकालूंगा, but it makes your butt look good, so it's shapewear. Are you? Yes. Would you do that? We are doing that. So which other category? So tummy tuckers, shapewear swimsuit, lingerie and body accessories ये हमारे next 4 categories planned हैं as of now. दोस्तों, घर बैठे खेलिए बी अ होम शार्क और जीतिए ढेरों इनाम। शार्क्स की तरह पिच एनालाइज कीजिए, अपने स्टेक्स रखिए और प्रेडिक्ट करिए। डाउनलोड कीजिए सोनी लिव ऐप अभी। इस साल कितना होगा ये बिट्टा? इस साल we'll burn around 10 to 12% हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेंड इस बार बढ़ गया है आपका? Yes. कितना हो गया है? यूनिट इकोनॉमिक्स में अराउंड 39% इज परफॉर्मेंस। एंड कितने SKUs हैं अभी? अभी हमारे पास अराउंड 15 प्रोडक्ट्स हैं। बट इंक्लूडिंग साइजेस? सो दैट विल बी अराउंड 200 SKUs। 200 Yes. Same as them. ओके, एंड कितना डेड स्टॉक अज्यूम किया है आपने एज अ परसेंटेज? We don't have dead stock. जीरो अज्यूम किया है अभी? Yes. होगा आगे जाके। एंड वर्किंग कैपिटल कितना है इन्वेंट्री में अभी? Around 55 lakhs हमारा। 55 लाख ऑन Inventory. कॉस्ट इज योर इन्वेंट्री। Yes. तो आपका 2 महीने का इन्वेंटरी Yes, 2 से 3 महीने। करवी के बारे में क्या व्यू है? ठीक है, अच्छी ब्रांड है। क्या अच्छा है? मतलब तुम्हारे से बेटर है? तुम्हारे नहीं। से नहीं। तुम बेटर हो? Yes. In the current stage हमसे बेटर शेपवेयर कोई भी नहीं बना रहा होगा अभी। अच्छा, और ये जो कुशा का ब्रांड है हमारा बेटर है। किस सेंस में? क्वालिटी, प्रोडक्ट, क्वालिटी वाइज, इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी हमारा प्रोडक्ट मच बेटर है। वो लोग कहाँ से ला रहे हैं? वो लोग भी चाइना से लाते हैं। तो आप सेम प्रोडक्ट भी ला सकते हो। हाँ, बट हम गए थे उस फैक्ट्री में, हमें नहीं अच्छी लगी, हमने नहीं लिया। that is total Gen Z। जो है मुंह पे बोल दो। आपके सबसे बड़े टॉप 3 कंपटीटर्स कौन है? अंडरनीथ कर्वी अस। नॉट जॉकी? व्हाई? जॉकी का प्राइस पॉइंट एकदम अलग है, वो सब 1000 वाली कैटेगरी में मोस्टली सेल करते हैं एंड इट्स नॉट अ जेन जी इंटरनेट ब्रांड। वो लेगेसी इनकम्बेंट्स हैं, हम उतना उन पे फोकस करते नहीं हैं। अगेन जो है मुंह पे बोल दो। वेरी गुड। इक्विटी 64.5, 25, मेरी मम्मी के पास 9.5 एंड 1% एक D2C एक्सेलरेटर। बट आपने कोई रेज नहीं किया? नहीं, अभी तक गए हो रेज करने के लिए? हाँ, सो हमने इस साल फंड रेजिंग का स्टार्ट किया। अभी हमारा राउंड चल रहा है 3 करोड़ का राउंड आउट ऑफ 30 करोड़ का पोस्ट मनी वैल्यूएशन। और आप हमें उसी राउंड में लाना चाहते हो? यस, But the valuation is different. हमारा आस्क इज डिफरेंट। नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के लिए रखा है। गुड पॉइंट। अगेन उसे मुंह पे बोल दिया सीधा। रागनी, आप सिर्फ टेस्ट कर रहे हो कि आपके पास फोकस ग्रुप है अलग साइजेस ऑफ वुमेन का, अलग अलग लोगों का? No, it's just with me and इसका सबसे बड़ा मार्केट हेवियर वुमेन नहीं है? राइट। yes. तो So वुडंट बी इम्पोर्टेंट कि आप उनके पास जाएं और अलग अलग साइजेस की वुमेन, अलग अलग एजेस, अलग अलग डेमोग्राफिक्स की वुमेन के साथ टेस्टिंग करें? मतलब honestly I don't know in future we would be needing data and research वाला पूरा part, but right now I believe on real insights. तो आपको लगता है फोकस ग्रुप से रियल इंसाइट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपसे रियल इंसाइट मिलेगा? हमारे स्पेसिफिक फोकस ग्रुप्स नहीं होते, बट फ्रेंड्स एंड फैमिलीज Yes. और ऑफिस टीम, I understand. उनसे भी बता टेक दो द कितने लोग फीडबैक। ट्राई करते हैं टिपिकली हाँ, प्रोडक्ट लॉन्च अराउंड के 10 पहले? to 15 लोग हमारा प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। यार शेपवेयर ना अ कैटेगरी मेंट फॉर हेल्दियर, हेवियर, कर्वियर वुमेन, ठीक है? Absolutely. अगर आपको सच्ची में कैटेगरी ब्रेक करनी है ना, आपको ऐसा मलाइका अरोड़ा खान इज अमेजिंग, बट इफ आई वर यू आई वुड गेट अ रियल ब्रांड एम्बेसडर जो पूरे दिन बैठ के ऑफिस में मीटिंग्स में जाके ये पहनेगा।
And more curvy. And more curvy. Okay. Because इंसान सोचेगा मलाइका को क्या जरूरत है यार shape But करने that की? is not true. India में वो नहीं चलता है. India में they want to see prettier women rather Yes, than Gen Z, I think. you know like a little bit. I agree नहीं with you. relatability नहीं होगी with मलाइका. Relatability She's too according- fit. She's too Sorry, fit. विनीता कनिका, sorry, just to आप फाउंडर आप बोलो। तो हमारा जो अभी तक टीजी है दैट इज 18 to 34. हमारे पास ओल्डर टीजी नहीं है. सो मैं बस ये कहता कि हमारे को एक ओल्डर टीजी में टैप इन करने को हेल्प कर रहा है विद मलाइका. आपकी बॉडी टाइप के लिए शी इज नॉट एस्पिरेशनल, आपके लिए शी इज नॉट एस्पिरेशनल. दैट इज व्हाई हम सैकड़ों इन्फ्लुएंसर्स के साथ Correct. कॉन्स्टेंटली I काम understand. करते हैं. Correct. वी हैव ओवर 100 मिलियन ऑर्गेनिक व्यूज ऑन आवर इंस्टाग्राम कोलैबोरेशंस. हमारे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. इनफैक्ट इस कैटेगरी का जो कंटेंट क्रिएशन होता है वो हमारे से ही स्टार्ट होता है. 2.5 साल पहले जब हमने लोगों को कन्विंस किया कि आप हमारे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को पहन के वीडियोस बनाओ, कोई एग्री नहीं करता था. आज कैटेगरी हॉट है, आज सब लोग आ गए हैं इस कैटेगरी में, Absolutely. तब लोग बना रहे. channel wise split. 95% our own website. 95% is Yes. website. Very cool, guys. Seriously. Guys, I have a couple of questions. बे बाकी के 5% का तो जवाब देने दे भाई. 5% is marketplaces and 2 offline touch points at Broadway Delhi and Broadway Hyderabad. So that makes 100% or 99, and there's 1% left that you want to explain to me. Is that 100? Someone's burning. Let's move on. I know small business है आपका. Yes. Marketplaces में, but फिर भी rating क्या है? Yes, yes. So हमारी खुद की वेबसाइट पे हमारा एवरेज रेटिंग अराउंड 4.2 है. On Amazon it's 3.6, 3.8. Why roughly so like low? that. पहले हमने कभी मार्केट प्लेसेस पे इतना फोकस नहीं किया था ऑनेस्टली. दैट इज व्हाई हमारा रेवेन्यू भी वहां से बिल्ड नहीं है. हमने पिछले 2 महीनों से मार्केट प्लेसेस पे फोकस करना स्टार्ट किया है. आपने कहा था जब आपने पिच की कि हम हमेशा मार्केट के 6 महीने आगे रहते हैं, लेकिन अभी आपको फील कैसे हो रहा है? क्योंकि बहुत लोग आपसे बाद में आके बहुत जल्दी आपसे आगे निकल गए. जो हमने बॉडी सूट्स लास्ट ईयर लॉन्च किए थे, करवी ने इस साल लॉन्च किए 2 महीने बट योर पहले. नंबर्स से अ डिफरेंट स्टोरी माय दैट इज ब्रदर. अनुपम बिकॉज हमारे पास ब्रांड अवेयरनेस नहीं था. हमने हमेशा परफॉर्मेंस फर्स्ट मार्केटिंग की है. और funding ना, उन्होंने एग्जैक्टली funding हमेशा पे अरे पैसे बट चलाए फंडिंग तो यार. ये भी रेस कर सकते थे every ना. money, every penny that we were making, we had to make it profitable. क्योंकि No, हम you could have raised profitable. funding. That was an option you had. Right. So अब हम उस ग्रोथ माइंडसेट में आ गए हैं. Now we have figured पहले out the क्यों नहीं थे? basics. पहले हम लोग भी फिगर आउट करते कि बिजनेस हमें आगे कैसे बनाना है. मैं 23 साल का था, 5.5 साल करोड़. बच्चा है यार. अच्छा 3-4 साल में आपकी Yes. बिजनेस कितनी बड़ी बन जाएगी? So हम 5 साल में 100 करोड़ का रेवेन्यू एम कर रहे हैं. Okay. Yes. And how will you get there? Omni channel. So Omni channel मतलब quick commerce? क्विक कॉमर्स हम लोग बॉडी एक्सेसरीज स्पेसिफिकली क्विक कॉमर्स के लिए बिल्ड कर रहे हैं जो 2 Okay. से 3 महीने में लॉन्च होंगी. उसके अलावा हम लोग मार्केट प्लेसेस के लिए बिल्ड कर रहे हैं लोअर प्राइस पॉइंट्स पे बिकॉज वहाँ प्राइस कम्पिटिटिव बहुत रहता है. Okay. उसके अलावा D2C पे हम लोग हाई क्वालिटी अपना खुद का जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है And retail. एंड रिटेल. Guys, great meeting you. Thank Great you so much, insight. guys. All the very Thank you. best. All right, guys. These fellows made a great presentation. तो सुनते हैं क्या कहानी है अभी? कितने ऑफर आएंगे? मैं ऑफर देना चाहूंगी. Get that big smile, my God. Keep smiling. I mean, Marwadis love money. The offer I'd like to give you is 1.2 crores for 3%, which was your prior round. Okay. Thank you, Namita, for your offer. हम बाकी शार्क्स को भी सुनना चाहेंगे. आपका जो बार-बार बोल रहे हैं ना मारवाड़ी जो बिजनेस इंस्टिंक्ट है वो एक्चुअली इस धंधे से इतना अलाइन नहीं करेगा. मैं बताती हूँ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं फ्रॉम अ P&L पर्सपेक्टिव इन दिस बिजनेस. 1 करोड़ के स्टेज पे 250 SKUs. इसका मतलब होता है बहुत सारी ऑल द टाइम हमें वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री अटकाई रखनी पड़ती है. मतलब जो आप इबिट्टा सोच रहे हैं कि हम बनाएंगे इबिट्टा 5%, 10%, वो एक्चुअली एक राइट मैट्रिक्स नहीं है. मैट्रिक्स एक्चुअली पैट होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारा वर्किंग कैपिटल की वजह से हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट में लगा रहता है. तो इसमें से धंधे में से रियल कैश निकालना काफी मुश्किल होगा. फॉर दैट रीजन आई वांट. Thank you, Vinita. मैं बहुत इंटरेस्टेड थी ऑफर देने में, बट आई थिंक आपका कैप टेबल ऑलरेडी बहुत डाइल्यूटेड है. इफ आई वुड टू कम, आई वुड, मेरे को पता है मेरे को बहुत टाइम देना पड़ेगा. एंड आई डोंट थिंक वो 3 या 2% इक्विटी के लिए मेरे लिए काम करता है. So I think for that reason I'm out, but wish you all the very best. And I think you'll go very, very far. Thank you so much, Kanika. मुझे लगा नहीं था आप
2 लड़के यहाँ तक बना पाओगे, but you've done a great job. You proved me wrong. Where I'm struggling is कि यार आपको 1-2% में is meaningless. And I don't know, given आपका 4 करोड़ का bridge already हो गया, how much room there is. But I'm willing to take a punt. I'll make you an offer. But I need 5% here. At the very least. So I'll give you 2 crores if you. So same valuation as 40 crores. If you are open to that. Amazing. So my offer is 2 crores for 5% at 40 crore valuation. Nice. मुझे आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे इन लोगों ने बताया अच्छे लगे. क्वालिटी ऑफ फाउंडर्स वेरी नाइस. क्वालिटी ऑफ पिच परफेक्ट. क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स आई डाउट अ बिट. Oh my God. If they couldn't help you till now, then you should have been already somewhere. मतलब my view. आपका कैप टेबल बहुत घबराया हुआ है. इसलिए unfortunately I'll be out. Okay. You have 2 offers. You have चलो, Anupam's and बताओ. Namita's. Pick one. तो शाख से काउंटर ऑफर हम दे सकते हैं. हाँ जी बुलाइए. हाँ जी, मेरा काउंटर ऑफर है 1.2 करोड़ सेम आस्क 2.5% इक्विटी के लिए 50 करोड़ के वैल्यूएशन पे, जिसमें हम दोनों शाख चाहते हैं. नहीं, I want 40 crores because वो अभी चल रहा है, तो why should I pay more? तो मैं 50 तो दूंगी ही नहीं. Point is यार, at 1 or 2% it makes no sense. Not just for me, even for you. मैं 1% कैप टेबल लेके एक और को घुसा के क्या करोगे यार? So आप 2 करोड़ से कम So नहीं I'm आओगे? not going under 5%. That's for sure. हम वैल्यूएशन सेम रखना चाहते हैं नमिता, बट अगेन दोनों शाख्स के साथ हमारे काउंटर ऑफर है कि 1.2 करोड़ एट 3% इक्विटी, बट दोनों शाख्स अगर आप आए तो. नहीं, without a seat at the table, जो मुझे 5% के बिलो मिलेगी नहीं. I don't want to be pulled around by जो आपके अलग अलग VCs हैं और angels हैं. तो for that reason मैं नहीं कर पाऊंगा. So you are out or in? No, my offer stands. His offer is at a 5%. He will not come at below 5. तो आपको हम दोनों में से एक चुनना है, and honestly, you can pick whoever you think will add more value. I want 3%. He wants 5%. बोलो. नमिता 1.2 करोड़ पे 3% इक्विटी डील पक्की. Well done. Well done. Outstanding. थैंक यू सो मच. Love the product. बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैच ऑफ का हाइप और साथ में शार्क्स को फेस करना, उनको अपना पूरा मॉडल समझा के उनका फीडबैक लेना और फिर डील भी क्रैक करना, तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था. जाने से पहले हम ऑल शार्क डील प्लान सोच करके जा रहे रहे थे. थे. लेकिन आई थिंक फीमेल शार्क्स वर द वंस जो हमारे दिमाग में था. फीमेल पर्सपेक्टिव से ब्रांड को भी पुश मिलेगा. Madhav and Ragini, I'm sorry but I didn't like the designs. तो मैंने आपको बताया जो finishing था. So spend a little time on the material, spend a little time on the finishing, and a little bit more time on the financials. For sure. But for today, I'm out. Thank you, Namita. Madhav, Ragini, you started this industry in many ways. You were the OGs. लेकिन कहीं आप पीछे रह रहे हो यार. I suggest you go very hard, raise the capital you can, and do it. I won't be able to join you in this, but I cheerlead for you. Good luck. No worries. Thank you. जो आपका जो कोर था जिसने आपको बनाया, आप उससे बहुत दूर जा रहे हो. आप जेनजी फोकस्ड कंपनी थे, आपका कंटेंट जेनजी के साथ रिलेटेबल था. आपको जाना है 50-year-old women के पास, राइट? Okay. आपने जो कंप्रेशन शेपवेयर में इनक्रेडिबल ग्रोथ लाई, अब आपको करना है स्विमवेयर, ऐसी फैशन वाली कैटेगरीज जहां डेथ हो जाती है बहुत सारी ब्रांड्स की, बिकॉज दोस आर वेरी फैशन फर्स्ट. तो ये जो कंपटीशन की वजह से जो पैनिक हो रही है बिजनेस में, जो आप प्रॉफिटेबिलिटी से लॉस में जा रहे हो, 20% से 40% मार्केटिंग में जा रहे हो, दैट इज वेरी डेंजरस. फॉर दैट रीजन आई एम आउट. Thank you, Namita. प्रोडक्ट को बाहर डिजाइन करवाना, मैन्युफैक्चर करके इंडिया में बेचना, टू मी इज अ मार्केटिंग कंपनी. Okay. I am very driven towards investing in made in India products. Second thing, कि आपके पास फोकस ग्रुप नहीं है. आप डिसीजंस ले रहे हो 15-20 लोगों के ओपिनियन पे, and I think for these reasons I'm out.
No, thank you, Kanka. माधव एंड रागिनी, मुझे तुम लोग बहुत अच्छे लगे, क्योंकि जो तुमने अभी तक किया है ना वो अपने आप किया है। 25 साल में मेरे को ये भी नहीं पता था कैसे करना है, और मैंने भी बहुत गलतियां की थी। और तुम्हें जो आता है वो तुम्हें आता है, बट तुम्हें जो नहीं आता ना वो मुझे आता है। सो आई वुड गिव यू एन ऑफर सो दैट यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स। सो आई विल गिव यू 2 crore for 20%. Or if you don't want to give so much, अगर इक्विटी नहीं देनी तो 1 crore for 10%. तुम्हें पैसे चाहिए आगे भागने के लिए। पैसे एंड हेल्प। डिसाइड कर भाई क्या करना है। Aman, thank you for your offer. Very generous. हमारा एक काउंटर ऑफर है। वी वुड वांट यू कि आप हमारे 30 करोड़ के राउंड को ही ज्वाइन कर लें। सो 2 crores at 30 करोड़ का वैल्यूएशन, विच इज रफली 6% के आसपास। मैं इसीलिए आ रहा था, मुझे यही पता कि तुम गलतियां कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो। ये राउंड नहीं रेस कर सकते तुम, वो 30 करोड़ के वैल्यूएशन पे नहीं रेस कर सकते, आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत प्रॉब्लम होगी। और आगे कौन से इन्वेस्टर ला रहे हो, क्यों ला रहे हो, नहीं चाहिए वो इन्वेस्टर, बड़ा इंस्टीट्यूशनल पे चलते हैं, इतने वीसीज बचे हैं। मैं हेल्प कर सकता हूँ, अगर तुझे उस हेल्प की वैल्यू नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर भी तुम्हारी यू नो आई विल विश यू वेल। लेट्स डू 1 crore 5%। नो ब्रो, आई डोंट वांट टू डू इट। I want more skin in the game. Can you give me a better offer, or should I give you a better offer? 2 crore 10%. No. You need someone to take that valuation to $1 billion. Yeah. You don't have that in you right now. If I were you, I would really take this eyes closed. You are at 2 crores 10%. I am at 2 crores 20%. I would do it 2 crores 15% for you guys. It's a good offer, guys. Aman, yes, we are doing it. Deal पक्की। Very good, guys. Good stuff. So happy for you. और ये जो मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं ना, जब हमने भी शुरू किया था ना तो मेक इन इंडिया होता नहीं था। Yes. फिर ढूंढना पड़ा और नहीं मिला तो खुद बनाया। अगर फैक्ट्रीज ढूंढते हैं, नहीं मिलेंगी, खुद बना लेंगे, एक स्केल के बाद इजी होता है, और हम भी बनाएंगे। आई एम अ वेरी बिग प्रोपोनेटर ऑफ मेक इन इंडिया एंड आई विल मेक इट हैपन विद अस। मुझे फाउंडर्स पे बहुत अच्छा लगता है बैठ लेना, और वो फाउंडर्स ऐसे थे कि अगर मैंने उनको गाइड करा तो वो कुछ भी कर सकते हैं। I would say they were the underdogs in this industry, and that's why I made the offer, because I can see them build big companies with my help, and I want to help people who need help, and they needed help.